ड्रामा सीरियल माँ अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां कहानी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि दिल को अंदर तक छू लेने वाली बन गई है। जैसे ही आसिया का ससुर इस दुनिया से रुखसत होता है, पूरा घर गम में डूब जाता है। हर आंख नम है, हर दिल अफसुदा है। लेकिन इन्हीं सोगवार लम्हों में आसिया के दिल में एक अजीब सी इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है। वो इस गम में भी अपना फायदा तलाश कर लेती है। इसे यूं महसूस होता है जैसे बरसों से जो रास्ता बंद था अब अचानक खुल गया हो। इसे साफ नजर आने लगता है कि ज़ारून और राहा का रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा और बतूल और ज़ारून के दरमियान एक नया ताल्लुक जन्म ले सकता है। इसी सोच और खुशफहमी में आकर आसिया एक ऐसी हद पार कर जाती है जिसका खमियाजा इसे खुद भुगतना पड़ता है। वो अपनी बेटी बतूल को अपने कमरे में बुलाती है और निहायत बेहिसी से कह देती है कि वो खुश है क्योंकि दादा जान के जाने से इसका मसला हल हो गया। बतूल जब ये सुनती है तो इसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती हुई आवाज में सवाल करती है कि दादा जान के जाने पर आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? क्या आपके दिल में इनके लिए इतना बुग़्ज़ था? आसिया सख्त लहजे में जवाब देती है कि तुम ना समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो कहती है कि तुम्हारे दादा जान ने राहा का रिश्ता तय किया था, मगर अब वो रिश्ता खत्म हो जाएगा और ये सब मैं खुद करूंगी। फिर वो एक ऐसा राज फाश करती है जिससे बतूल के होश उड़ जाते हैं। आसिया कहती है कि दादा जान खुद नहीं गए, इन्हें भेजा गया है और इस सब के पीछे इसका हाथ है। ये सुनते ही बतूल के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल जाती है। एक चीख के साथ ही जैसे पूरा घर लर्ज उठता है। दरवाजे के बाहर खड़ी तारा सब कुछ सुन लेती है। आसिया को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसके अल्फाज किसी और के कानों में जहर बनकर उतर चुके हैं। वो मजीद कहती है कि दादा जान का तो मैंने सफाया कर दिया, अब अगली बारी राहा की है। मैं अपनी बेटी की खुशियां किसी को छीनने नहीं दूंगी। ये बात सुनते ही तारा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसके दिल में खौफ और बेबसी एक साथ घर कर लेते हैं। वो जान जाती है कि अगर अब भी खामोश रही तो इसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। वो कुछ कहे बगैर तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ राहा जो बरसों माँ की मोहब्बत से महरूम रही है, आज अपनी माँ के करीब रहने की ख्वाहिश में बेचैन हो जाती है। इसके दिल में बस एक ही अरमान होता है कि अब सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ सुकून से गुजारे। वो माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि तारा रो रही है। राहा फौरन इसके पास बैठती है और पूछती है कि आप क्यों रो रही हैं? आपको खुद को संभालना चाहिए, नाना जान नहीं रहे। तारा आप भरते हुए कहती है कि मुझे इनके जाने का इतना गम नहीं जितना आसिया की बातों ने मेरे दिल पर बोझ डाल दिया है। मैंने एक ऐसी हकीकत जान ली है जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। राहा तसल्ली देती है कि मामा फिक्र न करें, आसिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर तारा निहायत संजीदगी से कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम फायदे में रहोगी। ज़ारून से रिश्ता मत तोड़ो, जल्द से जल्द इससे शादी कर लो और यहाँ से चली जाओ, वरना आसिया तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं देगी। ये सुनकर राहा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो लरजती हुई आवाज में कहती है कि वो तो अरमान से मोहब्बत करती है, फिर अरमान का क्या होगा? तारा आहिस्ता से जवाब देती है कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी ज़ारून से हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।